परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हम सबको दिया है। आइए इससे पूर्व हम परमेश्वर के वचन में चलें। आज के मनन चिंतन को परमेश्वर के उस उपस्थिति में ग्रहण करें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपने अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर प्रभु हमें बहुत उत्तम आशीषें हमारे जीवनों में दी हैं। प्रभु हम धन्यवाद अर्पित करते हैं जब प्रभु परमेश्वर इस जीवन में आपने हमें उत्तम आशीषें दी हैं। इस जीवन में आपने हमें प्रभु इस जीवन की बागडोर की श्वास दी है। होने पाए प्रभु परमेश्वर जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में हम आपके सम्मुख जब आते हैं तो प्रभु परमेश्वर अपने जीवन के हर एक हाल को आपके सम्मुख लाने वाले हों, क्योंकि प्रभु कई बार हमारे जीवनों में ऐसा होता है कि हम आपके सम्मुख तो आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर प्रभु अपने निवेदनों को जो प्रभु परमेश्वर विशिष्ट रूप से हमें आपके पास लेकर आने हैं, प्रभु हम लेकर नहीं आते। होने पाए हम अपने जीवनों में इस कार्य में प्रभु परमेश्वर सजग हों और अपने प्रार्थना में जीवन को आपके सम्मुख लाने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर में अब अपने इस समय में जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिता रहे हैं, उत्पत्ति उसके 25वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। 25वां अध्याय जहां अगर आप शुरुआत को देखेंगे तो वहां लिखा है अब्राहम के अन्य वंशज, यानी अब्राहम के वंश के और भी बच्चे जो अब्राहम से उत्पन्न हुए। हम सब जानते हैं, अब तक हमने इश्माइल को उसके पहले पुत्र के रूप में और इसहाक को उसके लेजिटिमेट पुत्र के रूप में देखा है। अब यहां पर वचन बताता है कि तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। उससे जिम्रान, योशान, मदाना, मिदान, यिशबाक, शू उत्पन्न हुए। ये 6 बच्चों के नाम हैं जो यहां पर दर्ज किए गए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कुल बच्चे जो अब्राहम से उत्पन्न हुए वो 8 थे, क्योंकि 2 पहले यानी इश्माइल और इसहाक और फिर ये 6। और कहीं ना कहीं परमेश्वर जो उस आशीष को उससे बांधता है कि तेरे वंश को मैं बालों के किनको की नाई बढ़ाऊंगा, वो इस सारे 8 पुत्रों के साथ मिलकर बांधी गई है। पर हां, प्रभु ने, परमेश्वर ने उन सब में चुनाव करा था इसहाक का, कि मेरी जो चुनी हुई जाति है वो इसहाक के वंश के द्वारा आगे बढ़ाई जाए। और इसलिए वचन बताता है, अगर आप देखें 5वीं आयत, इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपने रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश की ओर भेज दिया। यानी अब्राहम ने खुद इंश्योर करा कि जब परमेश्वर ने इसहाक को चूज किया है तो मैं किसी भी प्रकार से कोई प्रतिद्वंदी इसहाक के लिए ना छोड़कर जाऊं। इसलिए इश्माइल को वो पहले ही हटा चुका था और अब वो इन 6 को भी विदा कर देता है अपने जीते जी, ताकि जो उसका वंश है, उसकी चुनी हुई जाति है जो परमेश्वर ने पहले ही निर्धारित कर ली है, वो इसहाक की ओर से ही आगे बढ़ाई जाए। परमेश्वर में उसके बाद अगर आप देखें तो 7वें आयत से अब्राहम की मृत्यु का वर्णन है और उसके बाद इश्माइल की वंशावली 12वीं आयत से शुरू होती है और फिर इसहाक के पुत्रों के उत्पत्ति का वर्णन 19वीं आयत में आगे हमको मिलता है। आज हम अपना मनन चिंतन इसी 19वीं आयत से आगे बढ़ाएंगे, जहां हम देखेंगे कि वचन कहता है अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली ये है, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम की वासी आरामी बेतुएल की बेटी और आरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया।
इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। परमेश्वर में हम जब इस हिस्से को देखते हैं 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत, यहां वचन बता रहा है कि इसहाक का विवाह रिबका से 40 वर्ष की उम्र में हुआ। और हम इस बात को देखते हैं कि वही समस्या जो सारा के साथ थी कि वो बांझ थी और पुत्र की उत्पत्ति या वंश की उत्पत्ति बहुत मुश्किल थी, जहां परमेश्वर इंटरवीन करता है और सारा को इस वृद्धावस्था में आशीष देता है और सारा को के जरिए से वंश उत्पन्न होता है। वो वंश जिसे परमेश्वर ने चुना था, वो नहीं जो किसी प्रकार से हाजरा से उत्पन्न हुआ या किसी प्रकार से कतूरा से उत्पन्न हुआ, बल्कि वो जो सारा से उत्पन्न हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, उस समय वाचा में सिर्फ और सिर्फ अब्राहम के साथ सारा थी, ना वो दासी हाजरा थी, ना ये कतूरा थी, क्योंकि ये सब बाद में आए। यानी परमेश्वर ने अपनी वाचा के साथ ईमानदारी निभाई और जब उसने वाचा सारा के समक्ष बांधी तो सारा के जरिए से ही पुत्र या वंश की उत्पत्ति परमेश्वर ने निर्धारित करी। अब सेम समस्या हम देखते हैं रिबका के जीवन में है, जहां वो बांझ है और वचन बताता है कि यह विवाह 40 वर्ष की उम्र में हुआ है और अब समस्या यह है कि ये जो उसकी पत्नी है वो बांझ है। और वचन कहता है इसलिए उसने उसके निमित्त यानी इसहाक ने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। डॉक्यूमेंट्स ये भी बताते हैं कि हिस्ट्री ये भी बताती है कि ये व्यक्ति, जैसे हम सब जानते हैं कि एक वेटिंग पीरियड अब्राहम का था। 75 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी और 100 साल में इसहाक की उत्पत्ति हुई, यानी 25 वर्ष का वेटिंग पीरियड। यहां पर भी करीब 20 वर्ष का वेटिंग पीरियड है, जहां 40 वर्ष की उम्र में इसका विवाह होता है और काफी लंबे अरसे के बाद ये गर्भवती होती है। बट यू नो देयर वाज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको समझने की आवश्यकता है और जिसको कहीं ना कहीं इनकलकेट करने की आवश्यकता है। इसहाक परमेश्वर के सम्मुख इस प्रार्थना को रिबका के लिए रखता है। एज अ हस्बैंड, एक पति होने के नाते वो परमेश्वर के सम्मुख इस बात को रखता है। कई बार हम वैवाहिक जीवन में इस बात को देखते हैं कि हम बहुत सारे और कार्यों को करने की कोशिश कर लेते हैं। आजकल हम जानते हैं कि बहुत सारे फर्टिलिटी वो उपाय हैं जिसके लिए हम सब आगे बढ़ जाते हैं। न जाने कितने कितने ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें होकर हम अपने कार्यों को करने लगते हैं। पर यहां ये व्यक्ति, मैं जानता हूं कि उस समय ऐसी आधुनिकता नहीं थी, कोई और कार्य करने के बजाय he was in a way forced and he also willingly came to the Lord। परमेश्वर के सम्मुख आता है, प्रार्थना में अपनी पत्नी को रखता है। बहुत आवश्यक है इस बात से मेरे को और आपको यह सीखना कि मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में इससे पूर्व कि मैं जाऊं और एक्सप्लोर करूं कि मैं क्या कर सकता हूं, what can I do, the best thing I can do is to first put it into the feet of our Lord। परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के सम्मुख उन बातों का रखा जाना बहुत आवश्यक है ताकि परमेश्वर उसका उपाय करे। इससे पहले कि मैं उसका उपाय सोचूं, इससे पहले कि मैं उन बातों को के लिए कुछ कार्य करूं, परमेश्वर के सम्मुख उन बातों का प्रार्थना में रखना बहुत आवश्यक है। और इसहाक उस कार्य को करता है
और जब वो इस कार्य को इसहाक करता है तो आप देखेंगे परमेश्वर का वचन बताता है, इस प्रकार उसकी पत्नी रेबेका गर्भवती हुई। सारा वाचा के कारण गर्भवती हुई। अब्राहम ने उसके सम्मुख कोई प्रार्थना इस प्रकार की नहीं रखी। विजिबल रूप से हमको ऐसा नहीं देखने को मिलता, जबकि अब्राहम उन बातों को मिसअंडरस्टैंड करके हम और आप जानते हैं कि वो हाजरा के जरिए से पुत्र या वंश को ढूंढने की कोशिश करता है। पर मैं और आप जानते हैं कि इसहाक, आई वुड से मच इज रिटन अबाउट अब्राहम, मच इज रिटन अबाउट जेकब द सन ऑफ आइजक, not much is written about Isaac, but I would say Isaac was in many ways much better, because उसने कुछ और ना करने के बजाय, क्योंकि उस समय का कल्चर ऐसा था कि आप कुछ और प्रोस्पेक्ट्स देख सकते थे। यू कुड हैव मिडवाइव्स, यू कुड हैव रखेलियां, बहुत सारी वैसी बातें थी। पर इसहाक परमेश्वर के सम्मुख आता है, रेबेका के लिए प्रार्थना करता है, और परमेश्वर का वचन कहता है इसी प्रकार उसकी पत्नी गर्भवती हुई। इसी प्रकार, किसी और बात से नहीं, सिर्फ इसी प्रकार से कि इसहाक ने परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखा, और उसकी प्रार्थना के कारण उसको एक नहीं बल्कि दो पुत्र मिले। वो जरूर है, कल हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से इसहाक के जो 2 पुत्र थे उनमें गर्भ ही से द्वंद्व शुरू हो जाता, और परमेश्वर खुद कह देता है कि इस गर्भ में 2 बच्चे नहीं बल्कि 2 जातियां हैं, 2 लोग हैं, और जो छोटा है उसको मैंने चुना है, वो प्रभुता करेगा, और जो बड़ा है वो छोटे का सेवक होगा। हम उन बातों में आगे बढ़ेंगे, पर आप सोचिए कि जब उसने प्रार्थना करी तो द ब्लेसिंग वॉज डबल फोल्डेड, द ब्लेसिंग वॉज डबल फोल्डेड इन टर्म्स ऑफ जनरेशन। वंश के नजरिए से आप देखें तो जो आशीष है वो डबल फोल्डेड हो गई। कीप एवरीथिंग दैट इज देयर इन योर लाइफ, स्पेशली इन योर फैमिली लाइफ, एज अ कंसर्न टू यू, कीप इट ऑल इन टू द हैंड्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के सम्मुख उन बातों का लाना आवश्यक है। मैं रोजमर्रा अपने जीवन में प्रार्थना करता हूं, पर आवश्यक यह है कि मैं अपने परिवार की एक छोटी समस्या को, एक उन बातों को पिन पॉइंट करके परमेश्वर के सम्मुख रखूं, क्योंकि मेरा उनको परमेश्वर के सम्मुख रखना आवश्यक है। जब मैं प्रार्थना में इस बात को रखूंगा, एक मुखिया होने के नाते, रेबेका अपने लिए खुद प्रार्थना कर सकती थी, पर इसहाक उसके लिए प्रार्थना करता है। एज अ फादर ऑफ द फैमिली, एक मुखिया होने के नाते, एक हेड होने के नाते, आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करें, और प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। दैट इज एन एडेड ड्यूटी दैट इज गिवन टू द हेड ऑफ द फैमिली, नॉट जस्ट टू हेड but also to lift all the burden of the family towards God in prayer. परमेश्वर के सम्मुख उन बातों को प्रार्थना में रखना बहुत आवश्यक है। आइए अपने मनन चिंतन के समय को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आपके सम्मुख अपने जीवनों को लेकर आते हैं प्रभु, एक घर का मुखिया होने के नाते प्रभु, यह आवश्यक है कि हम प्रार्थना में जीवन को जिएं, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करें। प्रभु, यह आवश्यक है कि हम इस कार्य को करें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर, एक मुखिया होने के नाते इस कार्य का किया जाना बहुत आवश्यक है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि हम सच में कभी भी भूलें ना, बल्कि प्रभु परमेश्वर अपने जीवन की, परिवार की एक परिस्थिति को आपके सम्मुख लाएं। और प्रभु, अगर ऐसा करेंगे तो वचन बताता है, विश्वस्त करता है कि वी विल रिसीव अ डबल फोल्डेड ब्लेसिंग। हमें एक दुगनी आशीष परमेश्वर की ओर से मिलेगी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में अर्पित करते हैं।
कल के दिन के लिए हमें तैयार करें, ताकि हम प्रभु परमेश्वर कल आपके जलाली दिन को चाहे अपने घर पर बैठकर ही बल्कि कलीसिया या आराधना में सम्मिलित होकर व्यतीत करने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हम बख्श दे, जिससे कसूर को माफ करते हैं, तू मैं कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत का जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासी के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। सबको जय मसीह की।